सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अगर आप भी 2025 में हीरो एक्सट्रीम 125R को परचेस करने की सोच रहे हैं, उसको लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हीरो एक्सट्रीम परचेस करने जब जाओगे तो आपको बाइक के साथ क्या क्या एसेसरीज यहाँ पर मिलती हैं, अच्छा उनकी कॉस्ट क्या क्या होती है। देखो, कंपनी वाले नहीं बताते हैं, वो सारा कुछ बाइक में जोड़ देते हैं, पर उनकी कॉस्ट अलग होती है। ओके, तो सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं वॉक राउंड से। तो यहाँ पर आपको मेरी हीरो एक्सट्रीम 125R ब्लैक कलर विद ABS वाला मॉडल दिख रहा होगा। इसमें दो आते हैं, IBS एंड ABS। तो मैंने ABS वाला टॉप मॉडल लिया है, जो कि मैंने 2024 3 नवंबर को परचेज किया था नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। ऑन रोड प्राइस 1,23,000 थी, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ एसेसरीज की इंक्लूडिंग प्राइस यहाँ पर प्लस थी। वैसे इस बाइक की प्राइस 1,20,700 थी जब मैं इसको लेने गया था, पर एसेसरीज को लगवाने के बाद 1,23,000 समथिंग कुछ निकली। वो क्या एसेसरीज हैं जो आपको बाइक में बाय डिफ़ॉल्ट लगी जाती हैं, पर उनका चार्ज ऑलरेडी यहाँ पर बाइक में जुड़ जाता है, शोरूम वाले आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। और साथ ही सजेशन दूंगा कि आपको किस एसेसरीज को बाहर से अपनी बाइक में नहीं लगाना, मतलब दूसरी बाइक का नहीं लगाना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं बाइक की तरफ। तो पहली एसेसरीज आपको मिलती है लेग गार्ड, ठीक है। ये इसी बाइक का लेग गार्ड है। ये लगभग मुझे 450 या 475 रुपये का पड़ा था। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि भाई आप यही वाला लेग गार्ड अपनी बाइक में लगाएं, किसी दूसरी बाइक का या फिर बड़े बड़े जो लेग गार्ड आते हैं ना, उनको मत लगाएं, क्योंकि अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बाइक गिरी या पर कहीं पर टच हुई तो वो बड़े बड़े लेग गार्ड यहाँ तक आते हैं। कुछ तो हो सकता है आपका ये बाइक का ये पार्ट, जिसको श्राउड बोलते हैं, वो टूट जाए, या फिर आपके इंजन में यहाँ पर स्क्रैचेस आ जाएं। कुछ के वो लेग गार्ड बहुत बड़े होते हैं, यहाँ तक आते हैं, तो हो सकता है बाइक ज़्यादा इम्पैक्ट से गिरे तो शायद आपका पैर उस लेग गार्ड में आपकी चपेट में आ जाए। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसी कंपनी का लेग गार्ड डलवाएं, जो कि 450-475 समथिंग पड़ता है। दूसरी एसेसरीज की बात करते हैं, जो मुझे कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट मिली थी, पर प्राइस इंक्लूडिंग था बाइक की प्राइस में, ठीक है। तो वो है लेडीज फुट रेस्ट। आप देख सकते हैं, अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर से पल्सर वगैरह का यहाँ पर लेडीज फुट रेस्ट लगा रहे हैं। उनकी फिट एंड फिनिश इतनी अच्छी नहीं आ रही, मैं आपको बता देता हूँ। आप इसी कंपनी का लेडीज फुट रेस्ट लगवाएं। देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं हीरो का H बना है, और ये यहाँ पर एक यहाँ पर कसता है और एक यहाँ पर कसता है। आप देख सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसी कंपनी का लेडीज़ फुट रेस्ट लगवाएं। अब इसकी प्राइस शायद 600 के अराउंड थी, मुझे याद नहीं है, ठीक है, पर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, हिंट दे दिए, ठीक है। इसकी प्राइस बाइक के साथ इंक्लूडिंग रहती है, ठीक है। तीसरी एसेसरीज मिलती है आपको ये इंजन काउल। ये आप इंजन काउल देख रहे हो, ये इसी कंपनी का इंजन काउल है, ठीक है। ये एक्सट्रीम का ही इंजन काउल है। कुछ लोग यहाँ पर RTR का या फिर बजाज पल्सर का यहाँ पर इंजन काउल लगा रहे हैं, जिसमें मेन पार्ट तो सही से फिट ही नहीं बैठता, ठीक है। वो लोग जुगाड़ कर उस टाइप का इंजन काउल लगाते हैं, पर उसकी फिट एंड फिनिश इतनी अच्छी नहीं आती जितनी इसकी आती, क्योंकि ये इसी बाइक के लिए बना। देखो, कुछ लोग जब हम बाहर की बाइक का यहाँ पर किसी दूसरी बाइक का इंजन काउल लगवाते हैं ना, इंजन गार्ड बोलिए या काउल, तो उसमें मेन चीज़ तो लगती ही नहीं है। देखो, ये दोनों चीज़ें मेन नहीं है, इस साइड का ये ना उस साइड का मेन है। ये देखो, ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें कितना कीचड़ छपा हुआ है। इंजन काउल का काम यही है कि ये बाहर की गंदगी को इंजन तक जाने से रोकता है। देखो, काफ़ी हद तक रोक लेता है। मैं आपको बता देता हूँ, 100 में से 70% या 70% तक ये कीचड़ को रोक लेता, बाकी चला जाएगा भाई, बाइक में नीचे से भी जाता है। पर अगर आप इंजन काउल लगवाना चाहते हो तो आपको एक्सट्रीम 125 कार का ही लगवाना, ना कि RTR या पल्सर वगैरह का, ठीक है, क्योंकि बचना भी तो चाहिए, और फिट एंड फिनिश बिल्कुल मस्त आती है इसकी, ठीक है। और दूसरा काउल लगवाओ किसी और बाइक का तो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, पट्टी लगवानी पड़ेगी। कुछ में तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। कुछ को यहाँ पर इंस्टॉल करने में दूसरी बाइक के इंजन काउल को। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप अपनी बाइक के साथ मत खेलो, आप इसी कंपनी का इंजन काउल लगवाओ जो हीरो एक्सट्रीम का आता है, ठीक। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये इंजन काउल मुझे 1260 रुपये का पड़ा था, ठीक है, 1260 का पड़ा था। ये मैंने बाद में लगवाया था, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद। अब बात करते हैं सीट की, ठीक है। तो देखो, 2025 में हीरो ने हमारी सुनी है, तो सिंगल सीट वाली बाइक भी यहाँ पर आ गई है। अगर आप यहाँ पर फैमिली में हो, मतलब आपकी शादी हो चुकी है, या आपकी मम्मी या आपकी बहन या फिर आपके घर में कोई और दूसरी बाइक नहीं है जो सिंगल सीट हो, तो भाई आप इस बाइक को स्प्लिट सीट के साथ मत लेना, सिंगल सीट वाली ही लेना। क्योंकि देखो, राइडर के लिए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, पिलियन भी बैठ सकता है, पर
मैन बैठ सकता है, बॉय बैठ सकते हैं और सिस्टर भी बैठ सकती है अगर वो बॉयज़ की स्टाइल में बैठे। अगर आप लेडीज़ की स्टाइल में बैठोगे मतलब मदर्स, तो उनके लिए ये बाइक की जो सीट है ना स्प्लिट वाली, ये बिल्कुल कंफर्ट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आप इसकी सिंगल सीट भी ले सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी मेरे जैसे स्प्लिट सीट को ले रखा है। वो लगभग 2000 के आसपास आती होगी, मुझे प्राइस पता नहीं है, पर वो सीट भी इस बाइक में इंस्टॉल हो जाती है। अगर आपने स्प्लिट सीट ले रखी है और आपकी मदर आपकी बाइक में नहीं बैठ पा रही तो आप सिंगल सीट ले लो, ईजिली काम बन जाएगा, ठीक है। वो आराम से यहाँ पर बैठ जाएंगी। तो मुझे फ़िलहाल इतनी ही एसेसरीज़ मिली हैं क्योंकि इतनी ही कंपनी की तरफ से आती हैं। लेडीज़ फुट रेस्ट, इंजन काउल एंड लेग गार्ड। बात करें सीट कवर की तो वो आप सीट कवर बनवा के डलवा लो, ठीक है। जो हमारे टेलर लोग होते हैं ना सीट कवर बनवाते हैं, उनसे बनवा के डलवा लो। शोरूम का आता है सीट कवर 500 रुपये का आता है भाई, और उसकी फिट एंड फिनिश बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं आपको साफ बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको परचेज़ किया था, फिर मैंने कंपनी में उसको वापस कर दिया। बिल्कुल अच्छी फिट एंड फिनिश नहीं है। उससे अच्छा मैंने यहाँ पर 200 रुपये का कंपनी से मतलब बाहर से डलवाया टेलर से, आप देख सकते हो टेक्सचर वाला है, आपको यहाँ पर टेक्सचर दिख रहे होंगे। 200 रुपये का डलवाया है, अच्छी फिट एंड फिनिश आपको यहाँ पर दिख रही होगी, कहीं पर भी आपको यहाँ पर रिंकल सुकड़न नहीं दिख रही होगी। उसको मैंने लिया था, सोचा था उसमें एक्सट्रीम वगैरह लिखा था, यहाँ पर एक्सट्रीम था, एक्सट्रीम तो मुझे लगा अच्छा लगेगा, पर जब मैंने उसको इंस्टॉल करने की कोशिश की तो भाई बिल्कुल फिट फिनिश अच्छी नहीं लगी मुझे उसकी, काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स आ रहे थे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर वापस कर दिया और बाहर से सीट कवर इंस्टॉल करवा लिया। ये एसेसरीज़ मैंने आपको बता दी। और अगर आप राइड करते हो, सोलो राइड करते हो, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हो या फिर डिलीवर बॉय है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा मोबाइल माउंट लेना है। इसकी मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो में चर्चा की है। तो आप स्टील बड का मोबाइल माउंट ले सकते हैं। देखो हीरो का भी आता है, पर मुझे स्टील बड पर ज़्यादा भरोसा है क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। आप चाहे तो हीरो का भी ले सकते हो, हीरो का अभी आया है, नहीं तो स्टील बड का आप ले सकते हो। ये 450 रुपये का मुझे पड़ा था, हीरो का प्राइस मुझे नहीं पता है। तो ये एसेसरीज थी जो बाइक के साथ आती हैं। आई होप आपको सारा कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली ऐसी यूजफुल वीडियो आपको टाइम पर मिलती ना है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है क्योंकि मैं हाईवे पे यहाँ पर खड़ा हूँ, तो यहाँ पर बहुत ट्रक निकल रहे हैं, ठीक है, तो इसको इग्नोर करना। और साथ ही अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियोस को यहाँ पर बना दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लास्ट में जो वीडियोस आएंगे उनको भी चेकआउट करना। सो बाय।